हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस का वो चल रहा है और यहाँ पर आज आप लोगों का 16 जून और 16 जून का जो है सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो जो भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे गए सेकेंड शिफ्ट में उन सभी क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। लेकिन आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आज के शिफ्ट में कौन कौन से पूछे गए थे 16 आपका जून सेकेंड शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। अगर पोंगल त्यौहार की बात कर लें तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। और पोंगल जो है एक फसल त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो यह फसल त्यौहार है पोंगल, जो कि तमिलनाडु का है। यह एक 4 दिवसीय त्यौहार होता है जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सामान्यतः 14 से 16 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, उसी समय यहाँ पर पोंगल मनाया जाता है। और गुजरात में पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पोंगल त्यौहार का तमिलनाडु राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। अगर राष्ट्रपिता की बात करें कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा हुआ था। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता कहा हुआ था, कहकर के संबोधित किया हुआ था। और बाद में भारत सरकार ने भी इसी नाम से इन्हें मान्यता दे दी गई थी। और अगर बात करें कांग्रेस अधिवेशन के, तो कांग्रेस का जो हरिपुरा सत्र हुआ था 1938 में और त्रिपुरी सत्र 1939 में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लेकिन महात्मा गांधी के साथ हुए मतभेदों के कारण उन्होंने त्रिपुरी से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन इनके कुछ। अगर बात कर लें यहाँ पर जय हिंद का नारा और दिल्ली चलो जैसे नारा भी जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा ही दिए गए थे। और द इंडियन स्ट्रगल इनकी आत्मकथा रही हुई थी। और साथ में एक ये था आपका द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो भी इनकी आत्मकथा रही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया था कि जो जनजाति गौरव दिवस है, जनजाति गौरव दिवस किस जयंती पर मनाया जाता है। तो अगर जनजाति गौरव दिवस की बात कर लें तो भगवान बिरसा मुंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनके जन्म दिवस पर जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के हेतु 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मंजूरी दी हुई थी। यह बिरसा मुंडा का जयंती भी होता है, यानी इनका इसी दिन जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का, जो कि आदिवासियों के नेता रहे हुए थे। और आदिवासी समुदायों के द्वारा भगवान के रूप में भी इन्हें सम्मानित किया जाता है, जिनका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन 1539 में चौसा के युद्ध में किसने हुमायूं को हराया हुआ था। तो शेर खान ने हराया हुआ था, जिसे कि शेर शाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने हुमायूं के चौसा के युद्ध में 1539 में हराया हुआ था। साथ में 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है। दोनों ही युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी और शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। इसके बाद शेर शाह सूरी मुगल साम्राज्य को छोड़कर चले जाते हैं और तब शेर शाह सूरी का शासन शुरू रहता है और ये फिर 1556 के करीब आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। और बात कर लें कि यहाँ पर अगर बात करें तो जो शेर शाह सूरी ने मुगल सम्राट को हराया हुआ था और साथ ही साथ अगर फरीद अल दीन शेर शाह की उपाधि धारण की हुई थी। अगर चौसा की बात कर लें तो यह बिहार राज्य में स्थित है। शेर शाह सूरी जो है वह सूरी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने रुपया मुद्रा की शुरुआत भी की हुई थी। साथ ही साथ अगर बात करें कन्नौज की बात कर लें तो कन्नौज या उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 17 मई 1540 को शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में भी युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो भारत की सर्वाधिक सीमा है वो किस देश के साथ लगती है। तो सर्वाधिक अगर सीमा की बात करें भारत की तो वह बांग्लादेश के साथ में लगती है, जो कि भारत की जो कुल थल सीमा की बात करी जाए, जो कुल थल सीमा है वह 15,107 किलोमीटर होती है भारत की। इनमें से भारत के कुल 92 जिले और 17 राज्य शामिल होते हैं। और भारत की वहीं अगर जलीय सीमा की बात कर ली जाए तो 7,516 किलोमीटर होती है पूरी जलीय सीमा, जिसमें कि 13 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल होते हैं। अगर बांग्लादेश में बात कर लें कि बांग्लादेश के थल की जो सीमा की बात करी जाए सबसे ज़्यादा जिसकी लगती है उसमें कहा गया था तो 4,096 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक सीमा लगती है भारत की बांग्लादेश के साथ में। चीन के साथ में बात करें तो भारत की 3,488 किलोमीटर लगती है।
पाकिस्तान के साथ में भारत की कुल सीमा 3,323 किलोमीटर लगती है और भारत कुल 7 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। कुल जो 7 राज्य हैं अगर उनकी बात कर लें तो चीन आ जाता है, पाकिस्तान आता है, भूटान आता है, अफगानिस्तान आता है, म्यांमार होता है, बांग्लादेश होता है और नेपाल होता है। तो ये कुल 7 राज्य हैं जिनके साथ में भारत थल सीमा साझा करता है। बाकी जल सीमा के साथ में श्रीलंका आता है, मालदीव आता है और आपका यहाँ पर आ जाता है उसके साथ में इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले लाइक को कर देना है आपको, जो कि 200 पूरे करने। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हर जगह शेयर करना है जहां पर आप शेयर कर सकते हैं। बाकी आपको इन क्वेश्चंस के PDF हमेशा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाती है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पर जा करके भी जुड़ जाना है। क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद था यहाँ पर नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। इसके बारे में यहाँ पर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर बात कर लें तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसमें मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आपका प्राप्त होता है और कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें तो मूल्यह्रास घटाने को संदर्भित करना होता है। तो ये यहाँ पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट जैसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आया हुआ है कि मौलिक कर्तव्य में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना ये किससे संबंधित है। अगर इसकी बात कर लें तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए थे। यहाँ पर आपका 51A दिया हुआ था, का ए दिया हुआ था, का जी दिया हुआ था आपका। तो इसका एग्जैक्ट आंसर अभी नहीं मिल पाया, तो बाकी जिन लोगों को पता होगा वो लोग कमेंट कर देंगे। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो पूछा गया था आपका साइंस का था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा की घटना से संबंधित है। तो अम्लीय वर्षा की अगर घटना की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अम्लीय वर्षा से संबंधित है। अम्लीय वर्षा विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों का उत्पाद होता है जो कि वातावरण में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया था कि विश्व के एकमात्र ऐसे देश का नाम बताइए जहां पर शेर और बाघ दोनों एक साथ रहते हैं। जियोग्राफी के पोर्शन में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये पिछले साल जो आपका 2021 का MTS हुआ था। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा जहां पर बाघ और शेर दोनों एक साथ रहते हैं। गुजरात के अगर गिर अभयारण्य की बात करें तो उसके सहित 8 राज्यों में फैले 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपके 500 से ज़्यादा शेर रहते हैं। 2015 में जो अंतिम जनगणना की गई थी जिसके अनुसार शेरों की संख्या 523 है, जिसमें कि 11 मृत शेर भी पाए गए थे और कुल शेरों में कम से कम 200 शेर अभयारण्य के बाहर सुरक्षित रह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बाघ और शेर कहाँ पर एक साथ रहते हैं। तो अगर बात करें तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि पुष्प में मादा जननांग क्या होता है। तो पुष्प में अगर मादा जननांग की बात कर लें तो मादा जननांग में आपका अंडप या कॉर्पेल आपका कहा जाता है, जो कि मादा जननांग होता है आपका पुष्प में। ये पौधों में मादा युग्मकों या अंड कोशिकाओं के बनाने में मदद करता है और आपका बीजांड में पाया जाता है, जो कि नर युग्मक जो होता है मादा युग्मक से निषेचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री अगर स्वनिधि योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जो शुरुआत है वो जून 2022 में की गई थी और आवासीय शहरों के मामले के जो मंत्रालय होता है उसके द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना थी, जो कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित वेंडर स्ट्रीट के लिए वेंडर आपकी वित्तीय सहायता प्रदान करना था। यानी इसके तहत आपको ऋण दिया जा रहा था, यानी लोन दिया जा रहा था आपको, जो वेंडर स्ट्रीट यानी कि फेरी वाले लोग होते हैं उनको दिया जा रहा था, जिसके तहत वो अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्यजीत रे कौन थे। तो सत्यजीत रे की बात करें तो एक भारतीय निर्देशक यानी कि डायरेक्टर, पटकथा लेखक, राइटर और ये फिल्म डायरेक्टर आपके रहे हुए हैं। व्यापार के रूप में सभी महानतम फिल्म निर्माताओं में से एक रहे, तो काफ़ी महान ये फिल्म निर्माता रहे हुए हैं सत्यजीत रे। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जनजाति दक्षिण भारत में नहीं पाई जाती। तो दक्षिण क्षेत्र के जो अंतर्गत आपके राज्य जाते हैं वो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल राज्य जाते हैं, जहाँ पर आपकी टोडा, कोरमा, गोंड, भील, कडार, इरुला आदि जनजातियां बसी हुई हैं। तो ये सारी दक्षिण में पाई जाती हैं। तो जो आपको ऑप्शन में दिया होगा कि इनमें से कौन सी नहीं पाई जाती है, इनमें से कुछ अलग जनजाति आपकी दी हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में शुरू किया गया था। चंपारण बिहार में है और 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था, जिसके द्वारा 3 कठिया प्रणाली की समस्या को देखने के लिए शुरू किया गया था। तो ये आपका यहाँ पर नील की खेती के विरोध में चंपारण
सत्याग्रह आपका हुआ था। नेक्स्ट आगे आपका यहाँ पर पद्म अवार्ड 2022 से पूछा गया था। तो मशहूर गायक सोनू निगम को पद्म श्री गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ऐलान। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम को इसी साल पद्म श्री पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो ये पद्म श्री अगर यहाँ पर पूछा गया था तो सोनू निगम राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प के आपके विभिन्न भाग पूछे गए थे, जिसमें कि आपकी बाहरी पुंज होता है, आपकी बाहरी हरी पत्तियां होती हैं, तो ये सारी होती है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि जूडो जो खेल की उत्पत्ति है वो किस देश से हुई है। तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से जूडो खेल की आपकी उत्पत्ति हुई थी। तो जूडो को जो जन्मदाता के रूप में कहा जाएगा तो वो आपका है जापान, यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बित्रा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, जो कि चेचक की बीमारी के समाप्त होने पर होता है। तो बित्रा नृत्य आपका जो पूछा गया था क्वेश्चन की बात कर लें तो ये आपका पश्चिम बंगाल में का सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है, जो कि एक संक्रामक बीमारियों से उभरने के लिए बाद अक्सर चेचक नृत्य आमतौर पर इस आपका स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है आपका बित्रा नृत्य का कल भी आपसे पूछा गया था, तो आपको देख लेना है कि एसएससी में जो है मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये था ऑलमोस्ट जो यहाँ पर 16 जून का आपका सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता रहेगा। और बाकी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।